हेलो सपार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का हमारा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है संधारित्र। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में, जड़ के साथ में, निचोड़ के साथ में, बेसिक कंसेप्ट के साथ में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले। तो इसी के साथ बच्चों, यहाँ पर हम आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है संधारित्र। तो बच्चों, इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम सबसे पहले संधारित्र की परिभाषा के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। उसके बाद बच्चों, यहाँ पर हम संधारित्र के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले संधारित्र की परिभाषा के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी गई है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार व आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, उसे संधारित्र कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा में बताया जा रहा है कि संधारित्र बच्चों हमारे क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बच्चों हम क्या करते हैं, ना तो उसके हम आकार में कोई परिवर्तन करते हैं और ना तो बच्चों हम क्या करते हैं, उसके आकृति में कोई परिवर्तन करते हैं। इस केस में क्या होती है, उसकी धारिता बढ़ जाती है और उसी धारिता के बढ़ने के जो केस होते हैं, या बच्चों आप कह सकते हैं उसी धारिता का बढ़ने का जो हमारा कंसेप्ट होता है, उसी के बच्चों हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग को संधारित्र के बारे में अच्छी तरह समझ आएगा कि संधारित्र बच्चों हमारे क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बच्चों हम क्या करते हैं, ना तो उसके आकार में कोई परिवर्तन करते हैं, ना तो उसकी आकृति में कोई परिवर्तन करते हैं। इस केस में उसकी धारिता बढ़ जाती है। जब उसकी धारिता बढ़ जाती है तो उसी डिवाइस को, उसी इंस्ट्रूमेंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आप सभी लोग को संधारित्र की परिभाषा अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों, यहाँ पर हम संधारित्र के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में, बेसिक से बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से समझने वाले हैं और आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो बच्चों, अब हमारा यहाँ से क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो बच्चों, यहाँ से हम हेडिंग डाल देंगे बेसिक कंसेप्ट। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग को बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है। अगर आप सभी लोग को बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर ज्ञान हो जाता है तो संधारित्र का हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले संधारित्र की इसी परिभाषा को यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, एक फिगर के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो बच्चों, आप सभी लोगों ने पंखे में देखा होगा, एक हमारा क्या होता है, व्हाइट कलर का डिवाइस लगा होता है जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। और उसी कंडेंसर को बच्चों हम क्या कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में कैपेसिटर कहते हैं, जिसे बच्चों हिंदी में हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। जो बच्चों यहाँ पर आपको फिगर में कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, एक बेलन के आकार का फिगर बनाने वाले हैं। यही बच्चों जो हमारा बेलन के आकार का फिगर होता है, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो बच्चों, अभी हम ये मान चल रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, कोई भी एक डिवाइस होता है और बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं इसके अंदर हमारे क्या होता है, यहाँ पर कुछ आवेश होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम ये मान चल रहे हैं इसके अंदर में जो हमारा आवेश होता है प्लस का आवेश होता है। और यहाँ पर बच्चों हम साथ साथ ये भी मान चल रहे हैं कि इसके अंदर में जो हमारा आवेश है, उस आवेश का मान बच्चों क्या होता है, फिक्स होता है। मीन्स बच्चों, यहाँ पर आप कह सकते हैं इसके अंदर में जो हमारा टोटल आवेश होता है, उस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल क्यू आवेश मान लेते हैं। जहाँ पर बच्चों हम कह सकते हैं कि इसके अंदर में जो हमारा टोटल आवेश है वो 2 कूलाम का आवेश होता है। अब बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम इस डिवाइस को कहीं पर काम में लेते हैं तब उस केस में देखते हैं कि इसके अंदर में जो आवेश का मान होता है वो नियत होता है, लेकिन इसके अंदर में जो हमारी धारिता होती है, धारिता का मतलब बच्चों ये हुआ कि जिसमें धारा का प्रवाह
प्रवाह क्या होता है, बढ़ जाता है, उसी डिवाइस को बच्चों क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो बच्चों जब हम क्या करते हैं, इस डिवाइस को यहाँ पर इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल बच्चों यहाँ पर हमारा होता है, एक टर्मिनल यहाँ पर होता है। तो बच्चों जब हम क्या करते हैं, इस डिवाइस को किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट में लगा देते हैं, तब उस केस में देखते हैं कि इसके अंदर में जो आवेश होता है उस आवेश का मान नियत होता है, लेकिन इसके अंदर में क्या होता है, धारा का प्रवाह बढ़ जाता है। और जब बच्चों यहाँ पर धारा का प्रवाह बढ़ जाता है, तब उस केस में इस डिवाइस की धारिता बढ़ जाती है और इसी डिवाइस को बच्चों क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को फिगर के माध्यम से संधारित्र की परिभाषा और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर बच्चों आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आता है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, संधारित्र के इसी बेसिक कंसेप्ट को और अच्छे समझने के लिए आप सभी लोग को धारिता के सूत्र के माध्यम से और अच्छे से यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। साथ ही बच्चों आप सभी लोग को हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाले हैं कि धारिता शब्द का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम हेडिंग करके लिख देंगे धारिता। तो बच्चों यहाँ से हम हेडिंग लगाएंगे धारिता। और बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि धारिता शब्द का मतलब यहाँ पर होता है ऐसे डिवाइस जिसके अंदर बच्चों क्या होता है, धारा का प्रवाह बढ़ जाता है, उसी डिवाइस को बच्चों क्या कहते हैं, या उसी धारा के प्रवाह के बढ़ने के मान को बच्चों क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे धारिता हमारा क्या होता है, एक ऐसा शब्द है जहाँ पर बच्चों क्या होता है, धारा का प्रवाह बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे धारा का प्रवाह बढ़ जाना उसी को धारिता कहते हैं, उसी को धारिता कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को धारिता शब्द का मतलब अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि धारा के प्रवाह का, ये बच्चों आप कह सकते हैं धारा का प्रवाह बढ़ जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, धारिता के सूत्र का प्रयोग करके संधारित्र के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप सभी लोग को सबसे पहले अच्छी तरह से बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझाने और बताने वाले हैं। तो बच्चों अब आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारी धारिता होती है उसको बच्चों हम क्या करते हैं, कैपिटल C से निरूपित करते हैं, जिसको बच्चों क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं धारिता के सूत्र के अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं धारिता के सूत्र के अनुसार। तो यहाँ से बच्चों लिखेंगे धारिता के सूत्र अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा धारिता का सूत्र होता है वो बच्चों यहाँ से हमारा चलता है C = Q/V होता है। इसी सूत्र को बच्चों क्या कहते हैं, धारिता का सूत्र कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोग को एक बार इस सूत्र के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान देता हूँ कि ये सूत्र बच्चों हमारा कहाँ से और किस प्रकार से आया हुआ है। अगर बच्चों आप सभी लोग को धारिता के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है तो सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जा करके धारिता के बारे में अच्छी तरह से बेसिक कंसेप्ट के साथ में अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं धारिता की, तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी धारिता की परिभाषा होती है वो बच्चों आपको यहाँ पर बताती है कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आवेश को समानुपाती रखते हैं विभव के। तो बच्चों इस केस में आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आवेश का मान बढ़ाएंगे तब इस केस में यहाँ पर विभव का मान बढ़ जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस केस में आवेश का मान घटाते हैं तब इस केस में क्या होता है, विभव का मान घट जाता है। तो बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक नियतांक मान आता है, जिस मान को बच्चों हम क्या करते हैं, C से निरूपित करते हैं। और यही बच्चों जो हमारा C नियतांक मान होता है, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पर दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इस चिन्ह को हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह जैसे हमारा हटता है, तो ऐसे बच्चों साथ साथ ये भी आपको बताता है कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम होता है ये किसी एक माध्यम में भी रखा जा सकता है। उस माध्यम का बच्चों यहाँ पर हमारा कुछ परावैतांक माध्यम होता है, जिसको बच्चों क्या करते हैं, C से निरूपित करते हैं, या बच्चों इसको हम यहाँ पर K से निरूपित कर सकते हैं। तो इस चिन्ह का मतलब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग और अच्छे समझ सकते हैं कि अगर हमारा कहीं पर समानुपाती का चिन्ह होता है तो इसका मतलब पहले ये होता है कि जैसे ये चिन्ह हटेगा तैसे यहाँ पर हमारा एक नियतांक मान आएगा, जिस नियतांक मान बच्चों हम क्या करते हैं, C से निरूपित करते हैं, या बच्चों उसे हम क्या करते हैं, K से निरूपित करते हैं। अगेन बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर बच्चों हमारा एक नियतांक मान आता है, वो नियतांक मान बच्चों हमारा क्या होता है, C होता है, या बच्चों हमारा क्या होता है, K होता है। और इसी के साथ बच्चों यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट समझ सकते हैं कि अगर हम इस चिन्ह को हटा रहे हैं तो साथ साथ बच्चों ये भी आपको बताता है कि ये जो हमारा सिस्टम
होता है ये किसी एक माध्यम में रखा गया है, उस माध्यम को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं के से या बच्चों क्या करते हैं सी से निरूपित करते हैं। इस केस में सी और के का बच्चों आपको मान दिया जाता है। अगर इसे हम क्या करेंगे निर्वात में रखेंगे तो उस केस में आपको निर्वात का मान दिया जाएगा। अगर बच्चों क्या करेंगे किसी माध्यम में रखेंगे तो उस केस में आपको माध्यम का मान दिया जाएगा। तो बच्चों इस चिन्ह के साथ में आप दो कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब बच्चों क्या करते हैं, जब यहाँ पर इस समानुपाती का चिन्ह यहाँ पर हटाते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा एक नियतांक मान आता है, उस नियतांक मान को बच्चों क्या करते हैं सी से निरूपित करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारा समानुपाती का चिन्ह होता है इसका मुंह जिधर की ओर ओपन होता है उसी साइड बच्चों हमारे क्या होता है नियतांक मान आता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा नियतांक मान आएगा वो भी की तरफ आएगा, क्योंकि इसी साइड बच्चों क्या होता है इसका मुंह खुला होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा नियतांक मान आएगा वो सी आएगा। इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, इसी के साथ बच्चों हमारे क्या चलेगा गुणा में भी चलेगा। अब बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा सी होता है इसी सी नियतांक मान को बच्चों क्या कहते हैं धारिता कहते हैं, जिसको बच्चों क्या करते हैं सी से निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं सी का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो बच्चों यहाँ से आपको सी का मान मिल जाएगा, क्यू बटे हमारे क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, बराबर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या करते हैं धारिता का सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों आप सभी लोग को धारिता के हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह समझ आएगा कि ये सूत्र हमारा कहाँ से और किस प्रकार से आया हुआ है। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, इसी सूत्र का प्रयोग करके संधारित्र के हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से बात करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इसके सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे कि अगर बच्चों हम संधारित्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो इस केस में बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हम धारिता के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो सी को नियतांक मान चल रहे थे, अगर बच्चों हम क्या करते हैं संधारित्र के बारे में अध्ययन करते हैं तब उस केस में बच्चों क्या करते हैं आवेश को नियत मान के चलते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने अभी आप सभी लोग को ऊपर फिगर के माध्यम समझाया कि इस केस में जो हमारा आवेश होता है बच्चों क्या होता है नियत होता है। मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आवेश का हमारा क्या होता है कुछ ना कुछ मान होता है, वो मान बच्चों क्या होता है फिक्स होता है, आवेश का मान कभी भी चेंज नहीं होता है। दूसरा केस बच्चों क्या हो जाएगा, जब हम संधारित्र के बारे में अध्ययन करेंगे तब उस केस में बच्चों क्या करते हैं विभव का मान यहाँ पर कम ज़्यादा करते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि विभव में बच्चों क्या कर रहे हैं परिवर्तन कर रहे हैं, और जब हम विभव में परिवर्तन करते हैं तब उस केस में क्या होती है यहाँ पर धारिता बढ़ जाती है या बच्चों घट जाती है। तो यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ लेना है कि अगर हम संधारित्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा कि अगर हम संधारित्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो आवेश को नियत मान के चलेंगे। इस केस में जो हमारा चेंज होता है बच्चों क्या होता है विभव होता है, विभव बच्चों क्या करते हैं कभी बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं, तब उस केस में उसकी धारिता बढ़ जाती है और घट जाती है। तो ये दोनों पॉइंट बच्चों हम क्या करने वाले संधारित्र के अंदर में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला बच्चों यहाँ से हमारा पॉइंट हो जाएगा, इस केस में जो हमारा आवेश होता है क्यू ये बच्चों हमारा क्या होता है नियत होता है, यहाँ पे लिख देंगे। आगे यहाँ से लिखेंगे दूसरा बच्चों हमारा पॉइंट हो जाएगा तथा करके यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा वैद्युत भी होता है तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे वी ये बच्चों हमारा क्या होता है बदलता रहता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परिवर्तन होता रहता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ लेना है। ये बच्चों हमारा पहला पॉइंट होता है और इसको बच्चों यहाँ पर हम हैशटैग करके दूसरा पॉइंट मान लेते हैं कि अगर हम संधारित्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहला केस के बच्चों हमारा हो गया कि यहाँ पर आवेश जो हमारा होगा वो नियत रहेगा, लेकिन जो हमारा वी होगा वैध भी हो ये बच्चों हमारे क्या होगा आपस में बदलता रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर हम यहाँ पर आवेश को नियत मान रखे हैं तब इस केस बच्चों क्या करेंगे, जैसे आवेश को हटाएंगे तैसे बच्चों यहाँ पर हमारा एक चिन्ह आएगा जिस चिन्ह को बच्चों क्या कहते हैं समानुपाती का चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले को इस रूप में लिखने वाले हैं। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले यहाँ पर आवेश को नियत मान रखे हैं। तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर हम आवेश का मान क्या मान लेते हैं कि जो हमारा आवेश का मान होता है बच्चों क्या होता है 1 कूलाम के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ से हमारा आवेश जैसे गायब होगा तैसे बच्चों यहाँ पर हमारा इस तरीके से एक समानुपाती का चिन्ह आएगा जो बच्चों हमारा क्या होता है 1/v के यहाँ पर क्या होता है नियतांक के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने आवेश का मान कितना मान रखा है 1 कूलाम मान रखा है। अब बच्चों इस मामले के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं विभव का मान बढ़ाते हैं तब इस केस में क्या होता है धारिता का मान घट जाता है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो हमारी धारिता होती है वो विभव के यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर बच्चों इस केस में हम क्या करते हैं विभव का मान घटाते हैं, मीन्स बच्चों यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं विभव का मान इस तरीके से घटा रहे हैं तब इस केस में क्या होती है धारिता का मान बढ़ जाता है। तो इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं यहाँ पर संधारित्र कहते हैं। यही बच्चों आपको इसकी परिभाषा बताती है संधारित्र की कि अगर हम संधारित्र किसी भी डिवाइस को कहना चाहते हैं तब उस केस में बच्चों क्या करते हैं जो उसका विभव होता है उसमें कमी करते हैं। जब हम उसमें कमी करते हैं तब उस केस में क्या होता है इसकी धारिता बढ़ जाती है और ऐसे डिवाइस ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बच्चों क्या कहते हैं संधारित्र कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को संधारित्र के हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह समझ आएगा कि अगर बच्चों क्या करते हैं विभव में कमी करते हैं तब उस केस में धारिता बढ़ जाती है, और जब इस केस में धारिता बढ़ती है तो ऐसे डिवाइस ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बच्चों क्या कहते हैं संधारित्र कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इसी चीज़ को नोट पॉइंट करके लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे नोट डाल के, यहाँ से बच्चों लिखेंगे जब विभव में
कमी करते हैं, विभव में कमी करते हैं, तब धारिता बढ़ जाती है, तो उसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। उसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग को संधारित्र के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह समझ आएगा। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं। तो बच्चों अब हम इसके नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं संधारित्र के सिद्धांत के बारे में कि बच्चों किस तरीके से हम संधारित्र को यहाँ पर जनरेट करते हैं और किस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम संधारित्र को और अच्छे से यहाँ पर प्लेट के माध्यम से अध्ययन करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।